ओम शांति। आज है 7 जून 2021 के साकार 7/6/2021। आज का बोले मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है। अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है, इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बात। अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है, इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बात करो। प्रश्न है, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? उत्तर है ड्रामा। जो कुछ बीता ड्रामा की हावी, जो कुछ बीता ड्रामा की हावी, जरा भी स्थिति हलचल में न आए, जरा भी स्थिति हलचल में न आए। भले कैसी भी परिस्थिति हो, भले कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा न हो, लेकिन जरा भी संशय पैदा न हो, इसको कहते हैं महावीर, इसको कहते हैं महावीर। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं तो आंसू बहाते रहेंगे। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं तो आंसू बहाते रहेंगे। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। कुछ भी होता कहते ड्रामा, बाबा कहते जो भी ड्रामा में है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए चिंता की आवश्यकता नहीं, चिंता नहीं करनी। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बच्चे अब अच्छी रीति समझते हैं, पतित दुनिया का अब अंत हो रहा है, पावन दुनिया की आदि हो रही है, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते, और बच्चों को ही यह डायरेक्शन व श्रीमत मिलती है। कौन देते हैं? ऊंच से ऊंच भगवान समझाते रहते हैं कि पतित से पावन बनना है, और यह नॉलेज तुम्हारे लिए है, और तो सब पतित है, और यह पतित दुनिया विनाश जरूर होनी है। पतित कहा जाता है विकारी को, तो बाप समझाते हैं कि तुम जन्म जन्मांतर एक दो को दुख देते हैं, इसलिए तुम आदि मध्य अंत दुख पाते, एक दो को पतित बनाते,
पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं, परंतु बुद्धि में पूरा बैठता ही नहीं। कहते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु फिर भी पतित बना छोड़ते हैं। भगवान को बुलाते पतित से पावन बनाने आओ, लेकिन फिर खुद भी तो पतित बनना छोड़ना पड़ेगा। अभी तुम समझते हो सारी बात है पावन करने की, तो यह समझाने वाला भी तो कोई चाहिए। तो समझाने वाला है ही एक, बाकी ये तो जो गुरु लोग हैं ये किसी को पावन बना नहीं सकते। पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बनना है। तो तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान है वे तीखे जाते हैं। ड्रामानुसार वह नूत है, तो तुम्हारे में भी महावीर बना चाहिए। तुमको भी तो महावीर बनना है, तो वह आएगा बाप की याद में रहने से। तो बाप बहुत अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि सवेरे उठकर याद करो, तो वह समय बहुत सुंदर है याद करने का, जिसको प्रभात कहा जाता है। तो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं राम सिमर प्रभात बोले। तो बाबा भी कहते हैं कि सवेरे उठ बाप को याद करो तो बड़ा मजा आए। बाप की याद में बैठ यही ख्याल करना चाहिए कि कैसे किसी को समझाएं। हमारे को तो समझ में आ गया, अभी औरों को कैसे समझाएं। तो अमृत वेले का वायुमंडल बड़ा शुद्ध रहता है, दिन में तो गोलक ठंडा रहता है, रात को 12 बजे तक तो बेकारी वायुमंडल रहता है। साधु संत भक्ति बाबा के भक्त आदि सब भक्ति भी प्रभात को करते हैं। सवेरे का समय से तो प्रधान कहा जाता, बाबा सब भक्ति पूजन भी उसी समय करते। अब यूं तो याद दिन में भी कर सकते हैं, धंधे में भल रहे बुद्धि का योग, जिस देवता का पुजारी होगा उनके पास देवी को मानने वाला होगा तो बुद्धि देवी के पास। परंतु ऐसा किसी का रहता ही नहीं। भक्ति मार्ग में सिर्फ दर्शन के लिए मेहनत करते हैं, दर्शन हो जाएगा, दर्शन हो गया तो सब भूल जाते हैं। दर्शन के लिए मेहनत करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं, तो उनको भी भक्ति करते करते तमो प्रधान बनना ही है। तो भक्ति मार्ग में भी शिव पर बलि चढ़ाते हैं, जिसको काशी कलवट कहते हैं। तो शिव को याद करते करते कुएं में कूद पड़ते हैं। समझते शिव की याद में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। तो शिव के ऊपर बलि चढ़ाते हैं, तो वह है भक्ति मार्ग की बलि, और यह है ज्ञान मार्ग की बलि। जीते जी मरना है, शरीर छोड़ना नहीं, शरीर में रहना और बाप को याद करना। कितना मुश्किल है। एक जगह बैठे रहो, गई नहीं जाओ, बुद्धि भी गई नहीं जाए, आप भी गई नहीं जाओ, बस बाबा को याद करो। मनुष्य को दिन भर चला लो चल लेगा, लेकिन बिठा दो मुश्किल है ना। अब बाबा कहते यही अभी हमको करना है। मनुष्य ने आज बैठना सजा समझ रखा है ना। तो ये ज्ञान मार्ग की बलि है, वह भी मुश्किल है, यह भी मुश्किल है। भक्ति मार्ग में इससे कुछ फायदा नहीं। यह जैसे आत्मा अपने शरीर का घात करती है, तो यह कोई ज्ञान नहीं है, तो वह भी कह देते आत्मा सो परमात्मा। तो आत्म अभिमानी तो एक बाप ही है, जो बच्चों को समझाते हैं कि परमात्मा तो मैं एक ही। तो हम आत्मा सो परमात्मा कहना, यह
बड़े से बड़ा झूठ है। अब ये तो हो ही नहीं सकता, आत्मा तो आत्मा ही रहेगी, आत्मा परमात्मा कैसे बन जाएगी? तो बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने, सो पावन बना रहा हूँ। बाकी तो ड्रामा में जो होना है सो होगा ही। समझो अर्थक्वेक होती है, भूकंप आता है, छत गिर जाती है, कहेंगे भावी ड्रामा। कल तो पहले भी ऐसे ही हुआ था। इसमें जरा भी हिलने की दरकार नहीं। ड्रामा पर पक्का खड़ा रहना है, इसको ही महावीर कहा जाता है। एक्सीडेंट आदि तो ढेर के ढेर होते रहते, फिर किसकी रक्षा करते हैं क्या? भगवान किस किस की रक्षा बैठकर करेंगे ना? बाबू जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। इतने एक्सीडेंट होते हैं तो किसकी रक्षा करेंगे? ये तो ड्रामा में होता है। ऐसा ही ड्रामा में पार्ट है। जो ड्रामा को नहीं जानते वह देहे को याद कर आंसू बहाते। कोई मर जाएगा तो क्या करेंगे? उसकी देह को याद करेंगे, आंसू बहाते। वो कभी शिव बाबा को याद नहीं कर सकते क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं, सच्ची प्रीत नहीं है। और बाप के साथ तो पूरी प्रीत होनी चाहिए। शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि तो कल्प कल्प बनते। देवताओं की बाप के साथ प्रीत बुद्धि थी, ऐसे नहीं। देवता तो बाप को जानते ही नहीं, याद ही नहीं करते, तो प्यार की तो बात नहीं। बाप कहते ही है कि देवताओं की बाप के साथ प्रीत बुद्धि थी, ऐसे नहीं कहेंगे। उन्होंने इस प्रीत से वह पद पाया है। वहां तो मालूम भी नहीं रहेगा कि सारे कल्प में तो शिव बाबा का पता भी नहीं रहता है जो प्रीत रख सको। अभी बाप ने अपना परिचय अभी भी पता है, बस फिर तो भूल जाएंगे पूरा कर। अब कहते अभी बाप ने अपना परिचय दिया है और अब बाप कहते हैं कि और संग तोड़ मुझ एक समझो। यह विनाश काल तो जरूर है, यह भी तुम बचे जानते। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोड़ा ज्ञानी, कुछ भी नहीं समझता। तुम अभी समझते हो हमको तो बाप से पूरा वर्षा लेना है। याद बिगर सतो प्रधान नहीं बन सके। अगर याद नहीं तो सतो प्रधान नहीं। सर्जन बन अपने रोग को देखना है, श्रीमत पर देखना है कि हमारी बाप के साथ कितनी प्रीत है। अमृत वेले ही बाप को याद करना अच्छा है। प्रभात का समय बहुत अच्छा है। उस समय माया के तूफान नहीं आएंगे। रात को 12 बजे तक तपस्या करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि टाइम ही गंदा होता है। वायुमंडल खराब रहता है तो 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए। 1 के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है। तो बाप कहते हैं अपना तो है ही सहज काश्य, बलराम से बैठो। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि कैसे मैं बाबा से बात करता हूँ। बाबा कैसा वंडरफुल ये ड्रामा है। आप कैसे आकर पतित से पावन बनाते हो, सारी दुनिया को कैसे पलटाते हो, बड़ा वंडर है। जैसे बाप को ख्याल आते हैं वैसे बच्चों को भी आनी चाहिए। कैसे मनुष्यों का बेड़ा पार करें अथवा कैसे नैया पार करें। तो बाप कहते हैं तुम पुकारते रहते हो कि हे पतित पावन आओ, और अब मैं आया हूँ।
अब तुम पतित न बनो, पतित होकर सभा में आकर नहीं बैठो। अब यदि पतित बैठेंगे तो वैसा ही वायुमंडल हो जाएगा ना, इसलिए सभा में आकर नहीं बैठो, नहीं तो वायुमंडल अशुद्ध कर देते। बाबा को मालूम तो पड़ता है, दिल्ली में, बॉम्बे में ऐसे विकार में जाने वाले आकर बैठ जाते थे, तो क्या हुआ है, असुर आकर विघन डालने बैठते थे। कहते थे देखो इनको पता चलता है कि नहीं चलता कि हम ऐसा कहते, पता चले या न चले, लेकिन अपने कर्म की तो भोगनी पड़ेगी, इसलिए बाबा पहले ही चेतावनी। विकार में जाने वालों को असुर कहा जाता है, वायुमंडल को खराब करते हैं, उनके लिए सजा बहुत कड़ी है। बाबा समझाते तो सभी बातें हैं, फिर भी अपना घाटा करने के सिवाय रहते ही। झूठ भी बोलते हैं, नहीं तो फौरन लिख देना चाहिए कि बाबा हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। अपना पाप लिख, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे और रसातल में चले जाएंगे। आते हैं कुछ लेने के लिए और ही कान कटा लेते, बाबा से लेने के बजाय और भी विकर्म करते थे और ही कान कटा लेते। तो बाबा कहते ये भी ड्रामा पाठ। ऐसे असुर कल पहले भी थे, अब भी हैं, तो अमृत छोड़ विष पीते, अपना भी घात करते हैं तो और को भी नुकसान पहुंचाते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं। बाबा कहते ब्राह्मणियां भी सब एक समान नहीं, महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब। तो तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, बाबा मेरा और बाकी क्या। हाँ, अपने बच्चों आदि को जरूर संभालना है, ऐसे नहीं कि बाबा ये सब आपके, अब आप संभालो अपने बच्चों को, आपको देखो भी संभालना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी हम बाबा के बन गए तो बच्चे बाबा संभालेंगे, नहीं। अब अपने बच्चों को आप ही संभालो, ऐसे नहीं कि बाबा हम तो आपके ही हैं और अभी आप संभालो, हम तो आपके बन गए। तो बाप समझाते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनो, कोई भी पतित काम नहीं। बस पहली बात है काम की, तो द्रौपदी ने भी इस पर पुकारा कि हमको यमुनंदन करते हैं, और पुकारा भी तब था जब बाप सुनने वाला आया था। बाबा के आने के पहले कोई भी पुकारते ही नहीं, किसको पुकारेंगे, बाबा आया है तब ही पुकारते हैं। पतित से पावन बनकर फिर कहाँ जाएंगे। आज तक तो कोई एम नहीं था ना किसी का, लेकिन अभी तो पता है ना, इसके बाद स्वर्ग आना, स्वर्ग में जाना, तो वापस जाना है। वह तो यही समय है, सबका सब गतिदाता लिबरेटर एक ही, और यहाँ तो दुख है। साधु संत आदि कोई भी सुखी हो न सकता, सबको कोई न कोई दुख रोग आदि होता ही है। कोई गुरु अंधा लूला भी होता है, जरूर कोई ऐसा काम किया है तभी तो अंधा लूला आदि बनते हैं, पिछले जन्म में जरूर कुछ किया होगा। सतयुग में कोई अंधा लूला आदि थोड़ी, सतयुग में तो सब सर्वगुण संपन्न होंगे, तो मनुष्य थोड़ी समझते। तो बाप भी आकर समझाते हैं, बाप ही ज्ञान का सागर पतित पावन है, बाकी तो सब है भक्ति। तो वह भक्ति मार्ग ही अलग है, वह है सीढ़ी उतरने का मार्ग। उतरने में, जीवन बंध में आने में 84 जन्म लगते हैं।
और फिर 1 सेकंड लगता है जीवन मुक्त बनने। हम कहते बुराइयों में जाने में समय लगा, अच्छाई में जाने में 1 सेकंड लगा। त्याग दिया तो त्याग। अगर उनकी मत पर चल बाप को याद करे तो 1 सेकंड लगता है। नंबर बात तो है ना, कहते हैं हमको फलानी टीचर मिले तो अच्छा है। आप तो जरूर खुद कमजोर हैं, तभी तो कहते हैं फलानी को 2-4 मास के लिए भेज दो, वरना ज्ञान तो सब एक समान सुन रहे हैं, कोई भी सुनाए। बाबा कहते हैं यह भी भूल है, तुम ब्राह्मणी को क्यों याद करते हो, जबकि बाप सहज बात बताते हैं कि सिर्फ बाप को याद। और सुदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी समझाओ बस। इसमें ब्राह्मणी आकर क्या करें? यह तो सेकंड की बात है, तो धंधे धूरी में यह भूल जाते हो, फिर भी ब्राह्मणी यही कहेगी मन मना, या तो खुद ही करना पड़ेगा। कई बुद्धू लोग समझते नहीं हैं, सिर्फ कहते हैं ब्राह्मणी अच्छी है। ज्ञान तो तुमको मिला है ना। अभी देखो सब घरों में बैठ के याद कर रहे हैं, वहां थोड़ी कोई किसी को याद दिलाने वाला है। अंत का यही होना, अपने आप से अंतवती सुगति का अपने आप जितना पुरुषार्थ करें। कोई बार बार थोड़ी कहेगा याद करो याद करो, कोई बार बार किसी को याद करेगा तो ये याद कर ले, उनको मत कहे, है ना। अभी तो खुद से ही पुरुषार्थ। ब्राह्मणी भी क्या कहेगी? मन मना। ज्ञान तो तुमको मिला है ना, बाप और वर्षे को याद करो। देखे अभिमान को छोड़ो, यह हमारा सेंटर है, यह इनका सेंटर है, यह जिज्ञासु यहाँ क्यों जाते हैं? ये सब बेअभिमान है। तो भगवान के बच्चे को कहीं नहीं जाए, भगवान को याद करे, चाहे घर में रह के याद करे, चाहे सेंटर। तो सब शिव बाबा के सेंटर्स हैं, हमारा थोड़ी सेंटर है। तुमको यह क्यों होता है कि फलाना हमारे सेंटर पर क्यों नहीं आता? भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य किया जाता है, तो उस भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ इनडायरेक्ट करते थे। फिर सन्यासियों को भी बहुत देते हैं, नहीं तो दान गरीबों को दिया जाता है, न कि साहूकार। इसमें अनाज का दान सबसे अच्छा होता है। आप कहते दुनिया वाले तो क्या कहते हैं, अनाज नहीं तो धन दे दो, लेकिन बाबा कहते अनाज का दान सबसे अच्छा होता है। सो भी बाप समझाते हैं दान करने से दूसरे जन्म में उसका फल मिल जाता है। एक जन्म दान करे, अगले जन्म में ईश्वर ही सबको फल देते हैं, तो साधु संत आदि कोई रिटर्न नहीं दे सकते। देने वाला एक ही बाप है। किसी के भी थ्रू देवे तो बाप समझाते हैं कि तुम ईश्वर अर्थ देते थे, तो भी दूसरे जन्म में तुमको एवचा मिलाते थे। अभी तो मैं डायरेक्ट आया, वहां तो किसी को भी देंगे तो भी ईश्वर देगा, कहकर अभी तो ईश्वर डायरेक्ट बाबा कहते मैं आया हूँ, अभी तुमको 21 जन्म के लिए रिटर्न मिलेगा। फिर तो मौत सामने खड़ा है, तो भक्ति मार्ग में तुमको ऐसे नहीं कहते थे कि मौत सामने खड़ा है इसलिए अपना सफल करो, नहीं, वहां ऐसे नहीं कहते थे, वहां तो स्वेच्छा से करते थे। तो अभी बाप समझाते हैं जिसको भी चाहिए यह रूहानी हॉस्पिटल खोल दो। कोई कहते हैं मकान बनाए, उसमें यह हॉस्पिटल खोले, तो बाबा कहते हैं आज मकान बनाओ और कल मर जाओ तो ये सब खत्म हो जाए। शरीर पर भरोसा नहीं, जो है उसमें ही तब तक एक कमरा रखो। हम मकान बनाएंगे फिर बाबा का घर खोले, बाबा कहते हैं जो है उसी में बाबा कमरा रख दो, जिसमें रूहानी हॉस्पिटल
रूहानी कॉलेज बनाओ, बहुतों का कल्याण करेंगे तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। जैसा पुरुषार्थ वैसा पद। अच्छा, मीठे मीठे सिद्धि बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर अपने आप को देखना है। श्रीमत पर अपने आप को देखना है कि इस विनाश काल में मेरी एक बाप से सच्ची प्रीत है। श्रीमत पर अपने को देखना है कि इस विनाश काल में मेरी एक बाप से सच्ची प्रीत है और सब संग तोड़ एक संग जुड़ी है। और सब संग तोड़ एक संग जुड़ी है। कभी कोई विक्रम करके असुर को नहीं बनते। कभी कोई विक्रम करके असुर को नहीं बनते। ऐसी चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है। ऐसी चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है। दूसरा पॉइंट है, इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं। इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। अपनी स्थिति एक रस अचल बनाने के लिए, अपनी स्थिति एक रस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रखकर चलना है। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखकर चलना है। वरदान है आज का, निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी रहमदिल भव। निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी रहमदिल। बाबा कहते हैं जो निष्काम सेवाधारी हैं उन्हें कभी यह संकल्प नहीं आ सकता कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ शान मान या महिमा मिलनी चाहिए, यह भी लेना हुआ। दाता के बच्चे अगर लेने का संकल्प भी करते हैं तो दाता नहीं, और यह लेना भी देने वाले के आगे शोभता नहीं। जब यह संकल्प समाप्त हो तब विश्व महाराजन का स्टेटस प्राप्त हो। ऐसा निष्काम सेवाधारी बेहद का वैरागी ही विश्व कल्याणी रहमदिल बनता है। स्लोगन है, अपनी गलती दूसरे पर लगाना यह भी पर चिंतन है। अपनी गलती दूसरे पर लगाना यह भी पर चिंतन है। ओम शांति। आप कहते जहाँ तक वो एकांत में बैठकर बाबा को याद करो, विशेष अमृत वेला
और चाहो तो सारा दिन कर्म करते हुए बाबा को याद करो, और कोई भी विकल्प बाबा कहते कुछ भी परिस्थिति आती है, कुछ भी होता है तो ड्रामा पर पक्के रहो, ड्रामा का निश्चय जो है वो पक्का कि कुछ भी होता है सब ड्रामा। बाबा आया है हमको मुक्ति देने के लिए, उनको ही याद करना है, पढ़ने है तो याद